अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो जो भाई इन ड्राइव पर या यंगो पर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, चाहे वो बाइक चला रहे हैं, चाहे वो रिक्शा चला रहे हैं, चाहे वो गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस व्हीकल में ज़्यादा फ़ायदा है और किस में बचत भी ज़्यादा है, और इतने महंगे पेट्रोल और गैस होने के बावजूद क्या हमें काम करना चाहिए या नहीं। तो फजूल बातें नहीं करूँगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जो भाई बाइक चला रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं या कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं भाई, पेट्रोल का रेट भी उनको पता है और गैस का रेट भी पता है। गैस जो है वो 500 रुपये किलो में रही है और पेट्रोल जो है वो तकरीबन 450 या 380 रुपये, या आप 400 ही लगा लो, वो मिल रहा है। ठीक है। और बात कर लें किराए की, तो येंगो का किराया तो आपको पता है पहले ही बहुत कम है, उस पर तो काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं इन ड्राइव पर। इन ड्राइव पर भी किराया कम है। उन्होंने अपना कमीशन वैसे ही रखा हुआ है, जो वो काट रहे हैं उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं की। और सेकंड, ना उन्होंने फेयर बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कस्टमर को फुल ऑप्शन दिए हुआ है किराया भी माइनस करने की। ठीक है, फेयर माइनस करने की। कोई भी पैसेंजर होता है जी, वो फेयर प्राइस में तो जाता ही नहीं ना। जो फेयर प्राइस इन ड्राइव देता है वो उससे भी फुल माइनस करके पैसेंजर वो अपनी कह लें कि फेयर लगाता है। और अगर ड्राइवर हजरात थोड़ा सा फेयर बढ़ाकर उनको ऑफ़र देते हैं, चाहे वो 50 रुपये हो, 20-30 रुपये भी यहाँ तक के ऊपर हो, तो पैसेंजर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कहता नहीं जी, जिस फेयर में मैंने ऑफ़र लगा दिया इसी में मुझे लेकर जाओ। चाहे वो 10 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर है, पैसेंजर दूसरे आपके फेयर में जाने में तैयार ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे हालात में काम करना चाहिए या नहीं? मेरा तो मशवरा ये है कि ऐसे हालात में बिल्कुल काम नहीं करें। जब काम नहीं करेंगे तो इन कंपनी वालों को भी शर्म आएगी कि हमारी भी कमीशन कम हो रही है, जो पैसे हमें आ रहे हैं वो कम मिल रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर हजरात काम नहीं कर रहे। शायद ये कोई शर्म करके थोड़ा सा अपने फेयर बढ़ा दें या कुछ इस बारे में सोचें। तो जब तक गैस और पेट्रोल महंगी है तो काम करना तो इन कंपनीज़ के साथ बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, बचत ही नहीं है। आपने समझ लें कि अपनी जेब से पैसे लगा कर आपने पैसेंजर को छोड़ कर आना है, चाहे वो बाइक है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो रिक्शा है। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि किस व्हीकल में बचत ज़्यादा है। तो भाई सीधी सी बात है, गाड़ी में बचत ज़्यादा है, गाड़ी में पैसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन जहाँ हर चीज़ का फ़ायदा वहाँ हर चीज़ का नुकसान भी है। बाइक में भी बचत ज़्यादा है, रिक्शे में भी बचत ज़्यादा है, गाड़ी की आमदन ज़्यादा है। ठीक है, गाड़ी का फेयर क्योंकि ज़्यादा होता है। लेकिन अब मैं आपको बाइक का फ़ायदा बताता हूँ। बाइक का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको टाइम कम लगता है। ठीक है, बाइक आप कहीं से भी निकाल के शॉर्टकट मार के भी जा सकते हो, उस पे टाइम आपको कम लगता है। बाइक का ये है कि पार्ट टाइम के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आपने अपने पेट्रोल वगैरह का ख़र्चा निकालना है, तो आपके हिसाब से ज़्यादा आप काम नहीं करना चाहते, तो बाइक ठीक है सिर्फ पार्ट टाइम के लिए। ठीक है, अपने पेट्रोल का ख़र्चा निकाल लो, इसके अलावा अपना कुछ छोटा मोटा ख़र्चा आप निकाल लो, तो बाइक उसके लिए ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करें आल्टो का और उसका रिक्शे का, तो पैसेंजर जो है वो रिक्शे को प्रेफर करता है। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि जो ऑनलाइन पैसेंजर होते हैं ना, इन ड्राइव येंगो वाले, वो उनकी डिमांड ये होती है कि भाई हमें घर के आगे से उठा के लेके जाओ और बिल्कुल लोकेशन के पास तक हमें लेके जाओ। ठीक है, चाहे गलियों में भी अगर उनका घर है ना, तो वो कहते हैं गाड़ी गली में आनी चाहिए, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं रिक्शे को। रिक्शे का दूसरा ये बड़ा फ़ायदा है कि आप लोकल सवारी भी उस पर उठा सकते हो। मतलब अगर आप येंगो या इन ड्राइव पे आपको रेट नहीं समझ आ रहा, तो आपको लोकल सवारी भी सड़कों पर खड़ी मिल सकती है उस पर। ठीक है, बल्कि मिल क्या सकती है, मिल जाती है। और वो उनका किराया मैं आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी बेहतर होता है उससे, इन ड्राइव और येंगो से। आप अपनी मर्ज़ी से आप 70-80 या 100 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से भी आप वो लोकल सवारी को लेके जा सकते हो। ये तो हो गए इनके फ़ायदे। अगर आप अब गाड़ी की बात करें, तो गाड़ी में यही है कि उसका फेयर ज़्यादा होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता। मैं आपको दिखा दूं, आप यूट्यूब पे जाके ख़ुद सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि ऑल्टो वाले भी 45-50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, जिनको आप लोग शॉपर बोलते हो। तो रिक्शे वाले इनसे ज़्यादा पर किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चला रहे होते हैं। 60-70 में तो रिक्शे वाले चला रहे हैं। तो लेकिन ये है कि वो फुल टाइम के लिए गाड़ी ठीक है, रिक्शा आप फुल टाइम नहीं चला सकते। जो चलाते हैं उनकी हिम्मत है भाई, रिक्शा आप फुल टाइम चलाओगे तो आपके ये बाजू में, शोल्डर्स में, बैक में दर्द होना शुरू हो जाएगी। रिक्शा भी पार्ट टाइम के लिए बेहतर है। ठीक है, गाड़ी आप फुल टाइम चला सकते हो, गाड़ी का ये फ़ायदा है। गाड़ी का अब नुकसान ये है कि गाड़ी का फेयर रिक्शे के
ऑलमोस्ट रिक्शे के बराबर ही समझ लें आप, ठीक है। अगर ज़्यादा भी होगा तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा होगा, लेकिन अगर गाड़ी का कोई काम निकल आता है तो भाई वो उसका काम बहुत महंगा है, वो हज़ारों में उसका काम चले जाता है, ठीक है। रिक्शे से तो आप डबल ट्रिपल लगा लो। गाड़ी का ये नुकसान है। दूसरा गाड़ी का नुकसान है कि जी गाड़ी आप गलियों में नहीं लेके जा सकते, लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं जी वो बुलाते हैं, लो जी उनकी बहस हो जाती है कि गली में तो गाड़ी आप आती है, आप क्यों नहीं आ रहे हो, ये वो। तो भाई सीधी सी साफ बात है, जिस चीज़ का फ़ायदा है उसका नुकसान भी है। अगर आपने फुल टाइम काम करना है तो मैं आपको गाड़ी प्रेफर करूँगा, अगर आप लोगों ने पार्ट टाइम काम करना है तो उसके लिए रिक्शा बेस्ट है, अगर रिक्शा नहीं तो बाइक। ये आपकी चॉइस है कि आप जिस पर मर्ज़ी काम कर लें। आमदन की बात कर लें तो गाड़ी में आमदन बचत तो नहीं आप कह सकते, लेकिन उसका फेयर ज़्यादा होता है। आप आमदन अपनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं उस पर, ठीक है। रिक्शा पे भी कर सकते हैं, रिक्शा पे आप लोकल सवारी को भी बिठा सकते हैं। तो आप लोग किस पर काम कर रहे हो, और इन हालात में जहाँ पेट्रोल और गैस इतनी महंगी है, क्या आप लोग काम कर रहे हो या नहीं, और कैसा काम कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किन किन एरियाज़ में काम कर रहे हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं इसी तरह की अगली कोई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।